नमस्कार, तिरहुत खबर देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी पुपरी के हरदिया में है और आपको बता दें यहाँ से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। खबर ऐसा है जिसे आप सुनेंगे तो आपका भी दिल झकझोर देगा और आपके भी आँख से आँसू निकल जाएँगे। यहाँ एक माँ है जो काफ़ी दुखी है और 2 सालों से अपने बेटे के लिए दर-दर की जो है प्रशासनों की जो है चौखटें खटखटा कर के थक गए, लेकिन इनके आँसुओं का कोई मोल नहीं। प्रशासन यूँ तक जो है इनके इनके चेहरे पर भी नहीं देखे और थोड़ा-सा दया भी नहीं आया, जिसके कारण एक पीड़िता माँ अपने बेटे के लिए 2 सालों तक जो है भटकते रहे और तब जाकर के पता चला कि इनके बेटे का जो है किसी ने मर्डर कर दिया और उस लाश को कहीं पर दफना भी दिया था। कैसे इस लाश की पता चली, इनके बेटे का कैसा पता चला? आइए इन्हीं से हम जानते हैं इन सारी घटनाओं को जो ऐसे दर्दनाक घटना हुई, एक प्रेम के जाल में फँसे लड़के को मार दिया जाता है और 2 सालों तक उनका कोई था पता नहीं चलता है। एक माँ है जो बहुत ही कोशिश करने के बाद अपने बेटा का जो है पता लगाया, हालाँकि उनकी लाशें मिली है, उनकी जो है जीवित शरीर तो नहीं मिल पाया, लेकिन आइए जानते हैं इनसे। क्या नाम हुआ पहले ये बताइए? लड्डू देवी। क्या हुआ था? आप कह रहे थे कि क्या आपके बेटा का जो है 2 साल के बाद जो है मर्डर हो गया था, 2 साल पहले उनका अब खबर चली है आपको। कैसे पता चला और ये कैसे हुआ था थोड़ा शुरू से बताएँ? 17 दिसंबर को लड़का को मतलब मार-पीट कर लड़का लड़की का प्रेम था, तो मार-पीट को लड़का को गाँव से भगा दिया, 20,000 के मोबाइल भी छीन लिया। छीन के बोला जो 2 साल के लिए तुम बाहर चले जाओ। जब हमको घर में सोए थे दरवाज़ा तोड़ के मेरा घर में घुस के सुबोध झा लड़की को बाप, हमको मारा। यानी आपके बेटा का किसी लड़की से प्रेम था? हाँ, बुलबुल नाम था, सुबोध झा को लड़की था। लड़की का क्या नाम बता रहे हाँ, हैं? बुलबुल। अच्छा, वो लड़की कौन लगेगी? आपके गाँव की ही थी या नहीं किसी और गाँवे की? के थे, मेरा मतलब जो देवरानी को लड़की है अपने बगले में है। यानी आपके बेटा जिस लड़की से प्यार करती थी उनका बहन ही लग रही थी, है कि हाँ, नहीं? बहन भी लग रहा था। तो क्या कहता है उसके बाद वो जो मैसेज भेजा मोबाइल पर नहीं मेरा 20,000 का जो मोबाइल रखा है से दे दो। लड़का भी फ़ोन करता था, लड़की भी शादी होने के बाद लड़की चले गई ससुराल तो फिर भी लड़का भी फ़ोन करता था, लड़की भी फ़ोन करती थी। उसके कारण मोबाइल के लिए जो बोले तो हम घर में सोए थे दरवाज़ा खोल के। हमको तब इतना मार मारा घर से झोटा बाल ब्लाउज पकड़ के। मारा लेकिन थाना पर हम गए 2 बार 3 बार थाना पर केस गए। कौन से थाना पर गए ऊपरी थे? थाना पर गए, ऊपरी थाना। लेकिन थाना हमको कोई एक्शन नहीं लिया। तब हम सीतामढ़ी डुमरा कोर्ट से हम 2 साल केस लड़े हैं, तो फिर हमको कुछ नहीं हुआ। तब फरवरी में हम गए अभी हार गए, दरभंगा में 35 गो थाना है। हर जगह हम पता कर लिए, कहीं नहीं मेरा लड़का को कुछ पता नहीं लगा। जब फरवरी में हम हाई कोर्ट से केस किए हैं, तब हाई कोर्ट के मामला जब आया है डीएसपी के पास, तब पुपरी थाना एक्शन लिया है। तो लड़की को घर वाला जो राजीव मिश्रा है, उसको जब उठा के लाया है थाना में, तो थाना में बयान दिया है, उस लड़का के आशीष कुमार झा को मार के हम मिट्टी तर में गाछी में गाड़ दिए हैं। यानी जो मारा वही बताया, जब वही थाना बताया। उसको पकड़ा शक के हाँ, आधार पर तब हाँ, बताया? उसको साथ-साथ मतलब जो 5 लड़का था मारने वाला, एक बेंगलौर था, तो बेंगलौर वाला के भी लड़का मतलब प्लेन से उठा के लाया है थाना। तब वहाँ से लाया तब तो थाना 21 तारीख को गया। ये घटना मतलब शनिवार को बोला जो तो थाना में रिपोर्ट दिया जो हमको मार के हम मिट्टी तर में गाड़ दिए हैं। तब किया 21 तारीख को थाना प्रशासन गया तो वहाँ से मिट्टी तेल से कोड़ के लाया तो लाश के कोई पता नहीं था। नीमक डाल के गाड़ के भर कमर गड्ढा खन के तो लड़का को गाड़ दिया था। नीमक को छींट दिया था तो पूरा चमड़ा-उमड़ा सब गल गया था। खाली दोनों पाँव का हड्डी, दोनों हाथ का हड्डी और माथ का हड्डी बचा है। वो भी अभी नहीं आया है, वो भी पोस्टमार्टम होने मुजफ्फरपुर गया है, पोस्टमार्टम होगा तो करेगा। इतना नहीं प्रशासन नहीं किए, जब हाई कोर्ट से किए हैं तो प्रशासन अपन कार्रवाई कर रहे हैं। अब क्या चाहते हैं जो लड़के आपके लड़के को जो मारा, एक तरह से लड़की वाले हाँ, के लोग और उनके जब ये ससुराल के ये कहाँ का कानून है जो लड़का लड़की है तो लड़का के मौत हो जाए और लड़की जिंदा रहे। हमको घर वाला विकलांग है, 15 लाख रुपया 2 साल में हम बुक लिए लेकिन हमको कुछ नहीं हुआ। हमको ये है जो मारा है मेरा लड़का को उसको फांसी के सजा चाहिए और हमको इंसाफ चाहिए। हमको विकलांग घर वाला है, हमको क्या होगा। यानी आपके बेटा को मारा गया, आप केस लड़ते-लड़ते जो है उसके खोजने के चक्कर में 15 लाख रुपया खर्च 15 लाख रुपया हम खर्चा कर दिए, जहाँ-तहाँ पूरा इंडिया में जितना जेल है, पूरा हम भटक के लड़का को हम खोजने में भगता गुनी ज्योतिकी पंडित जितना है, पूरा हम सारे खोज लिया, मेरा लड़का कहीं तो पता नहीं लगा। जब हाई कोर्ट से किए हैं, तब यही थाना मध्य प्रशासन पता किए हैं,
तो बयान दिया है, तो प्रशासन अब काम कर रहा है, अपना वो अपना काम पर चल रहा है अब। कितने लड़का है आपको? 2 लड़का है, ये छोटा वाला था, ये सबसे तेज था। असम राइफल को, रेलवे को, क्या कहता है, फौजी में सबको तैयारी करता था लड़का मेरा। दिल्ली से लड़का मेरा चला, तो दिल्लियों में दूसरा महीना के लिए, तो वही उल्टे केस कर दिया सुबह झा, तो वही बेल करवाने आ रहा था। तो 27 अप्रैल को 2022 में हमको 4 बजे फ़ोन किया, माँ शाम शाम तक हम घर आ जाएंगे। इस बीच में दरभंगा से मेरा लड़की को प्यार में पागल था, वो भी लड़की थी, पागल थी लड़की। फ़ोन करके बुलबुल झा मेरा फ़ोन करके लड़का को बजा के वहीं लड़का को मौत आप 27 तारीख के किया कि कब किया वो पता हमको नहीं है। यानी जब वहां से वो चले, बाहर से घर आ रहे थे, उसी बीच में उसको गायब कर दिया गया और उसको जो है हाँ। उधर से उधर ही मार करके उसको जो है दफना दिया गया। दफना दिया। ये बात मुझे, हम तो सोचते रह गए, लड़का मेरा फ़ोन किया, लड़का आया नहीं। इसमें हाथे सुबोध झा लड़की को बाप पहले से बोल रहा था जे हम उसको मर्डर कर दें। इस गाँव में ऐसा व्यक्ति है जो उसको सबके मालूम था, लेकिन कोई बता नहीं रहा था। सुबोध झा पहले से बोलता था जो उसको हम मर्डर कर देंगे। तो अभी बेटा भी उसको अंकित झा भी बोल रहा था जो हम ऐसा कर दिए हैं जो जिंदगी भर घर पर नहीं टपेगा। तब हम हाई कोर्ट गए हैं, नहीं मेरा लड़का को कुछ हुआ है, पता करना चाहिए। चलिए, आपका घर कहाँ हुआ सो बताइए। मेरा घर यही है, हरदिया घर है मेरा। वो सुबोध झा को लड़की को जो है, लड़की को घर के बगले में मेरा घर है। अच्छा, जिस लड़की की आप बात कर रही है उसका शादी किस गांव में हुआ? खराजपुर शादी हुआ है, खराजपुरे में मेरा लड़का मारा गया है। उसी गांव में मारा गया? वही गांव में मेरा लड़का मारा गया है। दरभंगा में पड़ता है या लहरिया? नहीं, लहरिया सराय के बगल में पड़ता है। चलिए, आप उनके भाई हैं? जी, क्या नाम हुआ आपका? मनीष झा। कैसे क्या हुआ, इससे पहले आपको कभी खबर हुआ था? खबर हुआ था 13 मई को, उसने पोस्ट डाला था कि मेरे अब जान का खतरा है। जब दिल्ली से घर चला तो उसने मम्मी को बोला कि अब मेरा लौटने का कोई संभावना नहीं है। अभी हमने 27 तारीख को जब प्रशासन के पास मम्मी को बोला जाने के लिए, प्रशासन उस टाइम में अभी जब जाता तो मेरा भाई जिंदा होता है। प्रशासन के लापरवाही की वजह से बहादुरगढ़ थाना को लापरवाही की वजह से मेरा भाई मौत के घाट में उतरा गया। आप थाना को सूचित किए थे? सूचित किए थे, बहादुरपुर थाना को हमने सूचित किया था कि गांव में मेरा भाई है। बोला नहीं, कोई नहीं है। मम्मी गई तो भी वहाँ पर नहीं बताया गया। के बाद हमने केस लड़े के 2 साल कोर्ट से लड़ा, तब वहाँ पर जो उनके अगल पीछे के सुबोध झा के अंकित झा के जो दलाल सब थे, थाना में जाके बार बार पैरवी करते थे कि कुछ नहीं है, सब फॉल्स था। लड़के को मार कर वो लोग गाड़ दिया था। और रात को फोन करता था, कभी फेसबुक पे फोटो डालता था, ये फोटो जिंदा है, और थाना पर जा जाके केस को छवि पहुंचा दिया। ये 2 साल तक पुलिस को कार्रवाई करने में लगी। तब हमने हाई कोर्ट भरा, तब हाई कोर्ट को 18 तारीख को केस हुआ। तब डीएसपी सर आए, बोले कि दम धरो इतना, हम कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। डीएसपी लंग भी पैरवी करने की कोशिश किया कि कुछ नहीं है, फॉल्ट है। और गाँव का मुखिया बार बार जाके कहता था केस का ये फॉल्ट है। क्या नाम है आपके भाई का? क्या नाम है? आशीष झा। आपके पिता का? पिता का नाम है शशनाथ झा। चलिए, आपका क्या नाम? मनीष झा। मनीष झा। तो आप देख सकते हैं, एक तरह से कहे तो प्रेम करना कितना गुनाह है, वो भी खासकर बिहार में। इसकी जो है जीता जागता जो है एक आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक माँ है, एक जवान भाई है जो रो रहा है भाई की याद करके, क्योंकि इनके भाई को जो है प्रेम जाल में फंसा करके कहीं न कहीं उनको जो है बाहर से तारीख पर बुला करके रास्ते में ही उनको मार दिया जाता है और दफना दिया जाता है। इनकी माँ कहती है कि हम थाने का, बिहार के जितने भी लगभग थाने हैं, सभी थाने का चक्कर लगा चुके थे, जहाँ इनको जाना था जा कर के खोजते थे, लेकिन कहीं से पता नहीं चला। और आखिरकार 2 सालों के बाद जब हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, सभी जगह केस किए, तब जाकर के पता चला कि इनके भाई का जो है, यानी इनके पुत्र का और इनके भाई का मर्डर हो गया है। और उनकी लाश जो है 8-9 फीट अंदर मिट्टी से निकाला जाता है, जिस पर मांस तो नहीं लेकिन कंकाल उनका मिलता है, और उस कंकाल का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इनका जो है घर-बार सारा चीज़ इस केस में जो है एक तरह से कहें तो पूरा खर्चा 15 लाख रुपया लगभग जो है इनका खर्चा हुआ है। और दौड़-दौड़ करके जो तबाह हुए हैं, इन सब का गुनहगार कौन है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखे हैं, सारी जानकारी आपके पास है। इसमें गुनहगार लड़की वाला है, या जहाँ शादी हुआ था उस गाँव के जो लड़की का जो ससुराल वाले वो है, या पुलिस प्रशासन है जो इतने केस करने के बावजूद भी, इनका कहना है कि जो वहाँ के नज़दीकी थाना था उनको भी हमने खबर किया था, लेकिन वहाँ थाना नहीं पहुँचे, और जो है वहाँ से संदेश भेजा गया कि यहाँ कोई नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसमें दोषी कौन है।
बाकी इस खबर को देखने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन अमरेश के साथ विदा चाहते हैं।